को सुप्रभातम। बच्चों, आप सबको आज बहुत दिनों के बाद कक्षा में एक बहुत बढ़िया नया पाठ पढ़ने को मिल रहा है। इसका नाम है सावित्री बाई फुले। ये 11वां पाठ है, एकादशा पाठा सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले कौन थी? इन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ रहा है। उस समय की बात है जब बालिकाओं को विद्यालय में पढ़ने नहीं देते थे, भेजते थे लोग। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातःस्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। बच्चों, प्रातःस्मरणीय वो होता है जो सबके लिए बहुत अच्छे काम करता है, उसको प्रातःस्मरणीय कहते हैं। तो इस पाठ के पहले शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ निकालो और इनको समझिए। आदाय लेकर, आदाय लेकर, प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को, प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को, सविनोदम हंसी मजाक के साथ, सविनोदम हंसी मजाक के साथ, आलपंती बात करती हुई, आलपंती बात करती हुई, अजायत पैदा हुई, अजायत पैदा हुई, अभिहितौ कहे गए हैं, अभिहितौ कहे गए हैं, परिणीता ब्याही गई, परिणीता विवाह हुआ या ब्याही गई, अस्पृश्यतया छुआछूत के कारण, अस्पृश्यतया छुआछूत के कारण, प्रारब्धा आरंभ किया, प्रारब्धा आरंभ किया, निराकरणाय दूर करने के लिए, निराकरणाय दूर करने के लिए, रूढ़ौ रूढ़ी में रिवाज में, रूढ़ौ रूढ़ी में रिवाज में, शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने चिथड़े वस्त्रों को धारण करती हुई, शीर्ण वस्त्रावृता पुराने वस्त्रों वाली, पातुम पीने के लिए, पातुम पीने के लिए, सोढ़ुम सहने के लिए, उत्पीड़िता नाम सताए हुओं का, उत्पीड़िता नाम सताए हुओं का, अश्रांतम बिना थके हुए, अश्रांतम बिना थके हुए, महीयते बढ़ चढ़ कर हैं, महीयते बढ़ चढ़ कर हैं, गहनावबोधाय गहराई से समझने के लिए, गहन धन अवबोधाय गहनावबोधाय गहराई से समझने के लिए, किसी भी बात को अच्छी तरह से समझने के लिए। इसके लिए संस्कृत में शब्द होता है गहनावबोधाय। अब इसको पाठ के शुरू में आ जाइए बच्चों। यहाँ से देखते हैं कि पाठ में क्या बातें बताई गई हैं। देखो, ऊपर एक चित्र दिया गया है और चित्र के माध्यम से यहाँ पाठ को समझाया गया है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बनाए गए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, ये महाराष्ट्र की पहली बालिका पाठशाला है, ये पहला बालिका विद्यालय है। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर के चलती हैं।
मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। रास्ते में कोई उनके ऊपर धूल फेंकता है और कोई पत्थर कंकड़ फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालये कन्या भी सविनोदम आलपन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति। स्वविद्यालय अपने विद्यालय में बालिकाओं से हास परिहास पूर्वक बात करती हुई सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह बच्चों को पढ़ाने में लगी रहती हैं। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, सह धन एव सहैव। उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है, अर्थात वह साथ साथ अपना भी पढ़ती रहती हैं। केयम महिला काप धन इयम केयम, ये महिला कौन है? अपि यूयम इमाम महिलाम जानीथ, आप भी इन महिला को जान सकते हो। इयम एव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। इयम एव यही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका हैं जिनका नाम सावित्रीबाई फुले है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी महीने की 3 तारीख को 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1831 में महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान में सावित्री पैदा हुई थी। तस्या माता लक्ष्मीबाई, इनकी माता जी लक्ष्मीबाई थीं। पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, अब इनके पिताजी खंडोजी थे। 9 वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, जब ये 9 वर्षों की हुई तो ज्योतिबा फुले के साथ इनका विवाह हो गया। सोअपि तदानीं 13 वर्ष कल्पा एव आसीत, वह भी उस समय 13 वर्षों के थे। यतो ही सा स्त्री शिक्षाया प्रबला समर्थका आसीत, क्योंकि यतो ही 2 अव्यय इकट्ठे हैं बच्चों। यतो ही क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती, इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्साह को प्राप्त कर गई। इता परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इता परम, इससे पहले उन्होंने आग्रह पूर्वक निवेदन करने पर अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। इता परम, इसके बाद 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्या नामकृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। देखो ये लंबी पंक्ति है, ध्यान से समझो बच्चों। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्रीबाई ने ज्योतिबा फुले महोदय के साथ कन्या के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया। यानी पुणे में इन्होंने बालिकाओं के लिए विद्यालय शुरू किया। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीया आसीत, उस समय यह केवल 17 वर्षों की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिका नामकृते पृथक्तया तया अपरा विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 में अस्पृश्यता के कारण तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से उन्होंने विद्यालय बनाया।
सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने बढ़ चढ़कर विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिते ही मिलिता। विधवा स्त्रियों के सिर मुंडन के लिए रोकने के लिए, विधवा स्त्रियों के केश कटाने से रोकने के लिए वह बाल काटने वाले नाइयों से मिली, नापितों से मिली। फलता केचन नापिता नाम अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। इसके परिणाम स्वरूप कुछ लोगों ने, कुछ नापितों ने महिलाओं के शिरोमुंडन करने से मना कर दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कूपम निक्षा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीया काश्चित नार्या जलम पातुम याचन्ते स्म। उन्होंने देखा कि कुएं के समीप कुछ महिलाएं पुराने वस्त्र, फटे वस्त्र पहन करके जल मांग रही थीं, परंतु लोग उन्हें पानी नहीं दे रहे थे, उपहास कर रहे थे। उच्च वर्गीया उपहासम कुर्वन्ता कूपात जलोधरणम अवार्यन। पानी भरने से उच्च जाति के लोग मना कर रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न अशक्नोत। सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। सा ता स्त्रिया गृहम निज गृहम नीतवती। सावित्री बाई उन महिलाओं को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा अकथयन। तालाब दिखा करके कहा, यत यथेष्टम जलम नयत, कि स्वेच्छा से पानी ले जाओ। सार्वजनिकोयम तड़ागा। ये तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। इस तालाब से पानी भरने में जाति का कोई बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षा सर्वदा सर्वथा समर्थिता। उनके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन हमेशा किया गया। अगले पेज पर आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा रहा। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक घर इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सावित्री बहुत सक्रिय थीं। किस कार्य में? सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्। इस मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम। उत्पीड़ित लोगों के उत्पीड़ित समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को प्रशासन की कुशलता से चलाया। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले, भुखमरी के समय में और महामारी के समय में सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। अकाल के, भुखमरी के समय और बीमारी महामारी के समय में उन्होंने पीड़ित लोगों की लगातार और निरंतर सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाई सर्वथा प्रयासम अकरोत्। कैसे इन अकाल पीड़ित लोगों को सामग्री मिले, इसकी व्यवस्था के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। महामारी के समय में, महारोग के समय में सेवा करती हुई, लोगों की सेवा करती हुई वह स्वयं भी एक असाध्य रोग से, उसी महामारी से पीड़ित हो गई और 1897 में
इनका निधन हो गया। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना करने के कारण भी सावित्री महान है ऐसा जाना जाता है। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते, इनके दो काव्य हैं, काव्यफुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलोत्थानस्य, महिलाओं के उत्थान का, गहनावबोधाय सावित्री महोदयाया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। बच्चों, भारत देश में महिलाओं के उत्थान को जानने के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। आजकल तो आप लोग जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आपको नेट से सावित्रीबाई फुले के बारे में स्वयं भी बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त करनी चाहिए। ये पाठ हो गया और इसकी हिंदी। अब हम अगले पाठ में इसके प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं।